Now, matter in our surroundings. अब आप इसमें मुझे बताइए, अगर मैं इसको अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा तो ये चैप्टर लगभग 20 to 30 डेज जाएगा। तो अभी खाली आपको क्विक रिवीजन नोट्स लिखा दिए जाए। बताइए भाई, कल आपका एग्जाम है तो क्या करें? परसों, चलो 2 दिन है, तो मेरे हिसाब से ये 20 से 22 दिन का, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है आपकी बेसिकली ये 50 पीरियड्स में कंप्लीट होनी चाहिए। तो 50 पीरियड्स का मतलब बेसिकली जो इसमें लगाएंगे ये लोग, तो मेरे हिसाब से 15 पीरियड में ये पढ़ाया नहीं जाता है, ये खाली एनसीईआरटी के हिसाब से 15 पीरियड में कह सकते हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ 4 किताबें रखी थी। मैंने एग्ज़ाम गुरु रखी है, मैंने सरस्वती पब्लिकेशन की रखी है, मैंने लक्ष्मीर सिंह मंजीत कौर को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वो इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि दिल्ली में इनका नीलगिरी अपार्टमेंट अलकनंदा में इनका मकान था, तो इसलिए मैं सबसे बेस्ट किताब इसमें आर मिश्रा को मानता हूँ। और एनसीईआरटी आपके पास तो है। एक बार में अगर आपको वो पढ़ाना होगा तब तो आपका परसों का पेपर नहीं होगा सॉल्व, बिल्कुल नहीं। एक बार मैं आपको चलती चाल में पढ़ा देता हूँ। हाँ, उन शब्दों को मैं आपका क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा आपको, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, मैं एजुकेशन शिक्षा में गलत काम नहीं करना चाहता। 2 दिन में तो मैं आपका कुछ नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपने देख लिया फिजिक्स में मोशन में कितना टाइम लग गया हमें, 15 दिन लगा होगा एटलीस्ट। चलिए, मैं इसको अपने हिसाब से ले रहा हूँ। आज मैं आपको इसमें लगभग 20, 25, 30 पॉइंट जितने होते हैं घंटे में उतने में लिखा देता हूँ। उसमें जितना भी कवर होगा वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। सबसे पहले ये नाम से लिखा का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये भी मैटर, ये भी मैटर, ये पेन भी मैटर, ये बुक भी मैटर, आप भी मैटर, ये भी आपका सारा एवरीथिंग इज मैटर। स्टूल भी मैटर है आपका, ये स्टैंड जिसके ऊपर आपने कैमरा रखा हुआ ये भी आपका मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट, मैटर इज ए सब्सटेंस। कोई भी मैटर आपका क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है विच हैज मॉस, जिसका अपना मॉस होता है, मॉस, एंड ऑक्यूपाइज व्हाट? स्पेस, दैट्स वेरीफाइड। और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, देखो उन्होंने भी कह दिया कि पढ़ लो बच्चों, गैया माता भी करी 12 से हो गया। तो मैटर एक सब्सटेंस है, और मैटर का मतलब जैसे ये बुक है, दिस इज ऑल्सो मैटर। अगर ये जहाँ पे मैं रखूँगा तो ये आपका क्या करेगी? स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, और इसका एक फिक्स वजन है, फिक्स वेट जो होता है मास होता है। और जब मास ऊपर नीचे होता, खाना खाया वजन बढ़ गया, एक्सक्रीटरी मटेरियल निकाल दिया वजन कम हो गया, दैट इज अ वेट। ठीक है सर, क्लियर? 5 ये हो गया। इसके बाद एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, जिसमें आपकी अर्थ भी आती है, आपका प्लैनेट्स भी आते हैं, आपका ना सोलर सिस्टम्स भी आते हैं, गैलेक्सीज भी आती हैं, वो आपका यूनिवर्स होता है आपका नाम। और वैसे भी यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स चुनी गई, मिस वर्ल्ड चुनी गई, ये तो सुनते ही आप लोग। तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपका जो है वो मैटर से मिलकर के बनी है। चाहे वो आपकी हवा हो, एयर हो, वो वाटर हो, आप जिस पे लिख रहे हैं नोटबुक, या जिससे पढ़ते हैं वो आपकी कॉपी, नोटबुक, जो भी आपका नाम हो। जैसे आपके हाथ में मैं पेन देख रहा हूँ, पेन से ETC, ये सारी चीज़ें आपकी जो है, दिस ऑल आर द मैटर्स, बिकॉज दे हैव द मास एंड दे ऑक्यूपाइज द स्पेस। क्लियर? कोई भी आर्गुमेंट होगी ना वो जरूर करिए। थर्ड, Indian philosophers classify
matters into 5 elements: air, water, this is the fire, sky and earth. भारतीय दार्शनिक फिलोसफर जो दूर की सोचते हैं, नजदीक की नहीं। नजदीक का तो हर कोई सोच रहे थे, कल सुबह क्या खाऊंगा, खाना खाया नहीं कि शाम के खाने की चिंता। ये लोग शाम के खाने की चिंता नहीं करते। ये सोसाइटीज कैसे आगे बढ़ेगी, देश कैसे ग्रो करेगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगी, आगे पर्यावरण कैसे संरक्षण होगा, पर्यावरण को हमें कैसे बचाना है, पॉलीथीन को हटाएंगे तो क्या फायदे होंगे, जल जंगल जमीन को बचाएंगे तो क्या होगा। एवरीथिंग इज बेनिफिशियरीज फॉर देम। तो इसीलिए जो भारतीय फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट में अथवा एलिमेंट्स में अथवा क्लासिफाई किया: एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। पंच तत्व। हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जो सनातन देश है, जिसके पास सब कुछ है, एवरीथिंग दिया, दिमाग से लेकर के हर चीज़ें। बस यह है कि हमारी कद्र नहीं। यही सबसे जो एक क्लास। ओके, मैटर्स नाउ फॉर मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द basis of physical and chemical properties. कोई भी मैटर है उसको क्लासिफाइड किया जाता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। आपने पल्स ले ली, दाल ले ली, दाल भी आपका क्या मैटर है। जब आप दाल को लेते हैं, आपने उसको धोया, उसके लिए आपको वाटर चाहिए। दैट वाटर इज ऑल्सो मैटर, दाल इज ऑल्सो मैटर, पल्स इज ऑल्सो मैटर। ठीक है, जिस प्रेशर कुकर में आप उसको अब पकाएंगे आपका, दैट इज ऑल्सो मैटर। जो स्पाइसेस, जो इंग्रेडिएंट आप उसको फ्लेवर टेस्ट लाने के लिए आप हल्दी, टर्मरिक आप यूज़ कर रहे हैं, आप हल्दी मसाला जो आप करते हैं, स्पाइसेस आप जो यूज़ करते हैं, इवन देन उसमें नमक भी आ जाता है, घी भी आ जाता है, उसके टेस्ट को आपका ना बनाने के अच्छा बनाने के लिए। तो वो आपका दिस ऑल आर ऑल्सो द मैटर्स। तो अब देखो, जब आपने दाल ली मैटर, जब आपने दाल ली और पकाने के बाद जब आप उसको देखेंगे, एवरीथिंग विल बी आपका नाउ जस्ट मिक्स ऑन विद दैट दाल। अब दैट इज द सेमी लिक्विड या लिक्विड, या आपने बिल्कुल उसको ड्राई कर दिया, जैसा भी आप चाहते हैं वो तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे। अब आप कहेंगे मेरा नमक ढूंढ करके दो, तो नमक तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, क्यों? बिकॉज आपका ना दाने से हो आपका जो होमोजीनियस आपका जो एलिमेंट्स वगैरह जो भी वो मिक्स हो गया, मतलब स्पेस जो पानी के अंदर रहा होगा, जो दाल के अंदर स्पेस होगा, उन स्पेस के बीच में वो फिट हो गया। इज्जत के लिए तो सारी चीज़ें आपकी जाती मैटर। तो वो जो पकने के दौरान उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, फिर बात को जब आपने प्रेशर कुकर, फिर तो आपने अरे वाह दाल बन गई, तो पहले भी दाल थी और पकने के बाद भी दाल थी, तो फायदा क्या हुआ? पहले जब दाल आपने देखी होगी वो हार्ड होगी, अब जब पक गई है तो उसकी तासीर आपकी पकी हुई, आपका प्रिपेयर्ड कुक्ड फूड हो गया ना, कुक्ड दाल हो गई ना आपका ना। तो दैट इज, इसलिए दिखती कैसे है और एंटायरली बनती कैसे है, उसमें क्या प्रोसेसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी होती है। इज इट क्लियर सर? फाइन, बिल्कुल। जहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट करनी होगी, आई एम रेडी टू रिप्लाई यू, आप जो भी पूछेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आप कहना, देखो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज:
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनकी फिजिकल अगर आप प्रॉपर्टीज को अगर आप देखेंगे आपका ना, तो ये आपका लिक्विड, आपका सॉलिड और गैसेस में आपका होगा देखिए। और फोर्थ, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। अब एक और हो गया, हमारे जमाने में 3 ही थे, अब आपके जमाने में 5 हो गए। और BEC, भाई साहब इंग्लैंड से कलकत्ता पहुंचने वाले हैं, ऐसा तो नहीं इसका, दैट इज बोस आइंस्टीन। देखो दिस इज द कंडेंसेट, ये हुआ आपका, देखो इज द इज कंसिडर्ड एज द 5th स्टेज ऑफ मैटर। स्टेट, अब प्लाज्मा 4th स्टेट हो गया, और BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आपका ना, ये 5th स्टेट ऑफ मैटर। अब आपको कोई पूछेगा कि हाउ मेनी कैटेगरीज द मैटर हैज, द फिजिकल, आप कहेंगे 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वो तो है ही 3 पहले से थे। अब आपका क्या होगा, प्लाज्मा इज द 4th स्टेट एंड BEC इज द 5th स्टेट। BEC ठीक होगा ना, BEC एब्रिविएटेड फॉर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक हो गया सर। अब इसके बाद सॉलिड्स की बात आप करते हैं। सो सॉलिड्स हैव लीस्ट स्पेस बिटवीन देम। बिटवीन देम का मतलब यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये देम का मतलब यहां पे लिक्विड हैव मोर इंट्रा molecular space दें solid, ये आपका नाम देखो दिस। इज इट क्लियर सर? एंड गैसेस हैव द मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम आपका स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। सॉलिड बहुत ज्यादा जैसे intramolecular space is least, intramolecular force is the most। अब आप ये सॉलिड हो, अगर आप लिक्विड की बात करें, इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस मॉडरेट कहते हैं इसको, मॉडरेट। तो आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी आपका इस मॉडरेट हो जाएगा। और गैस की बात आप करेंगे, इंट्रामोलिकुलर स्पेस देखा करेंगे, इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज द मोस्ट, इंट्रामोलिकुलर फोर्स इज द लीस्ट। घर में आप कभी कभी होता ना, जब ज़्यादा नज़दीक होते हो अपने माँ बाप के, तो आपने देखा होगा इंट्रा स्पेस मोलिकुलर स्पेस क्या हो रहा है, कम है, मम्मी और पापा के साथ ज़्यादा रह रहे हो तो पता चला डांट भी खा रहे हो। जब आप बाहर चले जाते इंट्रा मोलिकुलर स्पेस आपका जो दूर हो जाता है, तब प्यार ही प्यार खाते हो, डांट खाने के चांसेस कम होते हैं। तो बस यही समझ लीजिए। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस आपका जो आपका हैज़ लीस्ट स्पेस बिटवीन देम का मतलब जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस आपका क्या होता है, लीस्ट होता है।
जब इंट्रामोलिकुलर स्पेस लीस्ट होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स आपका क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, क्लियर सर? ये चैप्टर फुली एक्सप्लेन करूंगा परसों से, पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए, ये आपको याद भी हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन आराम से करेंगे। ये अभी सिर्फ आपके परीक्षा परसों। चलो सर, वही होगा सर। नाउ सॉलिड्स, पढ़न, ओके ठीक है सर। अब देखिए, 1 ग्लास या 1 बीकर, बीकर नहीं है, दिस द बीकर। इस बीकर में अपने वाटर लीजिए, वाटर को आपका H2 कहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वाटर क्यों लिखा H2 लिख देते हैं। इसमें हमने सॉल्ट डाला, यू नो सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिनको कहते हैं NaCl। ये जब आपने डाला तो देखो पानी का लेवल तो यहीं तक है, ये वाटर लेवल। सॉल्ट डालने के बाद भी आपका नाम देखो, सॉल्ट डालने के बाद भी वाटर लेवल उतना ही है। इसका मतलब जो सॉल्ट होगा वो क्या, जो वाटर के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस खाली होगा वहाँ आपका क्या होगा, फिल हो गया होगा। आप समझ रहे? तो व्हेन, इसका मतलब व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब पानी में आपका देखो तो ना इफ लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम। अरे क्या डालोगे, एक ही चम्मच डालोगे, एक स्पून डालोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि गिलास है पानी पीने का, उसमें पूरा कट्टा डाल रहे हो, तब तो जो होगा भगवान ही मालिक है आपका। तो रिमेन्स द सेम, ये आपका ठीक हो गया सर। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब NaCl की बात कर रहा हूँ मैं, देखो आपका इज इट क्लियर? ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस खाली होगा उसके बीच में आपका क्या है, सॉल्ट ने अपनी एडजस्ट कर लिया आपका। देखो तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। DIS, डिसोल्यूशन कहते हैं इसको। पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिसोल्यूशन, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट, वहाँ कितने पॉइंट हो गए थे आपके? ये कौन सा पॉइंट है? ये 7वां था। ओके, 8 पॉइंट आपका देखो ना, दिस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं आपका देखो ना, आर वेरी स्मॉल, लोग इसको टाइनी कहते हैं, टिनी, टाइनी हो गए, छोटे छोटे बिल्कुल आपका नाम देखो, दिस इज द, ये बहुत स्मॉल, कैन नॉट बी सीन, कांट बी सीन फ्रॉम आवर ऑर्डिनरी आइज, ये जो हमारी आंखें इनसे दिखता नहीं। तो STM क्या, STM अरे पढ़ाया होगा ये चैप्टर आपको। साला तेहरान से मुंबई आ गया, अब शादी तो हुई नहीं तुम लोग की, तो साला कहाँ से होगा, वो तो मेरा ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड द स्कैनिंग। जी नहीं पढ़ा है, टनलिंग, अभी तो मैंने सर, ये तो मैं अभी खाली आपको हवा में पढ़ा रहा हूँ, आपको सामने बोल रहा हूँ मैं। पढ़ाई तो परसों से होगी आपकी, इसमें अब परसों एग्जाम है इसलिए कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। स्कैनिंग, नाउ टनलिंग माइक्रोस्कोप, 1 मिनट, हैज बीन यूज्ड, इसका यूज किया जाता है टू सी द पार्टिकल्स। देन यू प्लीज राइट डाउन दिस, I just said that is atoms,
प्लीज जल्दी। ये पढ़ा है सॉलिड से बस सॉलिड लिक्विड में ही कहना बस सर हमारे तभी नंबर सॉलिड क्या है। ओके नाउ नेक्स्ट, कोई बात नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, अभी खाली आपके पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप्स गेट now into the space between the particles of others. This process is called diffusion. ये भी नहीं पढ़ा है? डिफ्यूजन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग अगर ये नहीं पढ़ा है तो फिर कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसा है ना, देखिए अभी मैंने अभी क्या बोला, अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वही होता है हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन। आप देखो आपकी मम्मा खाना बनाती है, ठीक है, आप दूसरे कमरे में बैठे, आप उसकी स्मेल क्या आती है आपने, अरे आज तो मम्मा मीट बना रही है, अरे वाह आज तो अंडा कढ़ी बन रहा है, अरे हाँ आज तो ये सब्जी बन रही है, या आज खीर बन रही है। आप समझ रहे हैं? सबकी फ्रेगनेंस आपका जो सबकी जो है जो खाने की फ्लेवर होती है वो अलग अलग होती है, इंग्रेडिएंट उसमें अलग अलग जो पड़ रहे हैं आपका। तो इसलिए द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप गेट्स इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। जैसे मैंने अगरबत्ती जलाई, आपने एक बार वाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, दैट खुशबू विच इज रीच इनसाइड योर नोस्ट्रल्स, आपके नाक के अंदर तक पहुंची, दैट इज इंटरमिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, देन दैट रीच टू यू। क्योंकि एयर में आपका द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज द मोस्ट, इसलिए आपका नाम इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द। आप समझ गए? तो डिफ्यूजन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, बिल्कुल आप जहाँ पे कुछ होगा वो जो आप जो हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं कंसंट्रेशन, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा सर। अभी मैंने आपको बोल दिया, ये तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करवा रहा हूँ बस, बाकी है नहीं। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं आपका पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ ऐसे, ये हवा में तो मैं नहीं पढ़ा सकता। गैसेस हैव मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट करनी है आप मेरे से जरूर करिए सर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये कि मुखानी में खड़े 1 किलोमीटर दूर, यहाँ से आपने परफ्यूम डाला वहाँ तक, वो तो जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए 10 फीट में, 15 फीट में, 5 फीट में, वो आपका नाम दिस इज द, इसका समझ रहे हैं? तो नाम देखो आपका नाम दिस इज, ये आपका ऑब्जर्व फ्रॉम ए डिस्टेंस। ठीक हो गया? अब होने का तो आदमी ने दारू पीता वाइन आगे आकर के आपके थोड़ा सा 2 फीट में खड़ा हाउ करेगा तो जो उसकी बाहर स्मेल आएगी, तो वो भी तो आपका वही तो डिफ्यूजन तो है। सो देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर दिस डिफ्यूजन। क्लियर? इंटरमिक्सिंग हो गया। अब ये बदबू आ रही है, बात उतर कर। ठीक हो गया? लिक्विड्स लाइक इंक, जैसे लिक्विड होती है लाइक इंक कैन डिफ्यूज, यानी डिफ्यूज का मतलब जहां वर्ड हो गया दैट इज कॉल्ड द इंटरमिक्स। ठीक है ना? इन वाटर सोल्यूशन तभी तो बनी होगी, कोई टैबलेट डाली होगी ना अपने पानी में, उसके साथ घुली होगी तब इंक बनी होगी। अभी ऑस्मोसिस आया कहाँ? नहीं इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड परासरण, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में। अभी वो तो ये लिक्विड लाइक इंक, अभी तो आपको सिर्फ ये कह रहे हैं, ये जो इंक बनी होगी ना, ये देखो इंक, ये जब बनाई होगी तो ये क्या होगा, पहले आपका क्या होगा, कोई टैबलेट्स ऐसी होगी, उसको जब पानी के साथ मिक्स किया होगा, इंटरमिक्सिंग में, तभी ये आपका ना धीरे धीरे मिक्स होगी। यहाँ पे
ऑस्मोसिस वाली बातें नहीं आनी। आप समझ रहे, आप बिल्कुल सही कह रही, नो डाउट एट ऑल। डू इट छेती छेती। ये डिफरेंस मत सोचेगा। लिक्विड लाइक इंक कैन डिफ्यूज, DIFFUSC नहीं लिखा मैंने, तो आपका नाम, आप चाहें तो इसको लिख दीजिएगा USC डिफ्यूज, तब अंदर इंटरमिक्स है आपका इन वाटर सोल्यूशन। ये अभी एक्चुअल में जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये चैप्टर है, चैप्टर एट ए, ये चैप्टर एट ए ग्लांस की तरह ही है कि परीक्षा की रात 1 घंटे में पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लें, ये कह रहे हो आप मुझे करने के लिए। ठीक है, मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ। देखो, सॉलिड कैन डिफ्यूज, इसके बाद 12th नंबर होगा सर। सॉलिड कैन डिफ्यूज, सॉलिड जो डिफ्यूज होते हैं इन लिक्विड्स वेरी स्लोली, धीरे धीरे आपके होते हैं। जैसे आपने क्या किया, ये पानी ले लिया आपने, ये वाटर है, वाटर H2, और इसमें आपने CuSO4 कॉपर, आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट डाल दिया, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डाल दिया। आफ्टर सम टाइम द वाटर विल बी ऑफ ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का आपका हो जाएगा बिकॉज कॉपर सल्फेट इज मिक्सड विथ द particles between water। ये आपका हो गया, आपका नाम, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होता है। जैसे आप इसको पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे आधा घंटा 20 मिनट कुछ भी है वो, तो जितना टाइम लेना है उसको लेगा, तो वो धीरे धीरे आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द इंटरमिक्सिंग आपका होगा सॉलिड लिक्विड के साथ। ठीक है, उसके बाद सॉलिड कैन डिफ्यूज विद सॉलिड, सॉलिड के साथ भी डिफ्यूज होता है, ये याद रखिएगा। बताया उन्होंने, क्या कहूँ, चॉक गेट्स, चॉक जो आपके स्कूल्स में लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड में, आपका देखो ना, तो चॉक गेट डिफ्यूज इनटू BB का मतलब ब्लैक बोर्ड। आप समझ रहे जी। हाउएवर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ चॉक क्या होगा, वेरी स्लोली या क्वाइट स्लो भी आप लिख सकते हैं। तो सॉलिड, चॉक आपकी सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड पे सॉलिड पे आप लिख रहे हैं, तो वो भी आपका सॉलिड का सॉलिड के साथ भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन वो क्वाइट स्लो होगा। ठीक है सर, बताइए। इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, CONTINU है, देखो आपका NUOUSLY, कंटिन्यूअसली मूविंग। आगे जाके पूछेंगे, देयरफॉर दे POSSES passages K काइनेटिक एनर्जी, हाँ, कालूगी इजा नहीं है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया सर, ओके। पता चला कालू ने मेरे ऊपर केस कर दिया है? ऐसा भी हो जाता है आजकल, तो आदमी को फ्री में पैसा चाहिए ना, उनका अच्छा है। उसको पता नहीं कि रावत के डॉगी का नाम, की कभी कभी उसको भी प्यार से कालू कहते हैं क्योंकि काला है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस स्टेज
जब आप काइनेटिक एनर्जी अगर गैसेस स्टेट में अगर आप देखेंगे आपका नादिकत इज द आपका पार्टिकल स्टेट इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है आपका ना वाइड इन सॉलिड स्टेट, जबकि सॉलिड स्टेट में आपका क्या होता है, इट इज द मिनिमम। दैट्स वेरी फन। सारा खेल ही आपका किसका, इंट्रामोलिकुलर स्पेस का है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। जिसमें बाउंडेशन ज्यादा होगी उसको तोड़ना बहुत दिक्कत है। भाई दो दोस्त हैं जिसमें काफी घनिष्ठता है, जिनको आप फास्ट फ्रेंड कहते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं कि ये मुझसे कब प्यार करता है, कब मुझसे गुस्सा करता है, कब मेरे साथ दोस्ती करता है, कब मेरे लिए अच्छा सोचता है, कब मेरे लिए बुरा सोचता है। बुरा भी सोचा जाता है, जब बुरी जगह जाएगा तो बुरा सोचेगा ना, अच्छी जगह जाएगा तो अच्छा सोचेगा, समझ रहे। तो वो जो एक दूसरे के साथ जो बेटर कोऑर्डिनेशन होती है, ये देते या ये देते, ये तो आप खुद ही डिसाइड कर लो। चलिए सर, इसके बाद इधर प्लीज, काइनेटिक एनर्जी आपका देखो, अब पार्टिकल्स इंक्रीजेस with increasing the temperature। आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स में आपका और भागेंगे। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की इंक्रीज कब होती है, जब टेम्परेचर को भी आप इंक्रीज कर देते हैं। पानी जब आप खौलाते हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका, बॉइलिंग जो बीपी होता है वो 100 आपका डिग्री पहुंच जाता है, लेकिन उससे ऊपर भी आपका क्या होता है, और तेजी से जब भागते हैं तो 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते हैं, जिसको आप स्टीम कहते हैं। स्टीम से आदमी ज़्यादा जलता है इन कंपेरिजन गर्म पानी से। ठीक छो। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में मैटर्स के, पार्टिकल्स के जो होते हैं मैटर्स के बीच में उनके स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपन। ठीक हो गया सर। फिगर मैंने पहले ही बना दिया था, उसमें क्या दिखाया था आपको याद होगा, सॉलिड है मैक्सिमम इंटर पार्टिकल, इंटर पूरा लिख देता हूं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपका देखो ना, फॉलोड बाय लिक्विड उसमें थोड़ा सा कम होता है, आपका याद रखिएगा। ठीक है, गैसेस स्टेज है, द लीस्ट आपका, लीस्ट आपका, ठीक है ना सर, क्लियर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर constituting particles। ये नेक्स्ट पॉइंट है, जल्दी करिएगा प्लीज। नाउ characteristics of particles of matter। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो दिखा रहा हूँ। मैटर का मतलब पहले लिख चुके हैं हम, द सब्सटेंस, ठीक है ना, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस and it is made up of
स्मॉल या टीनी टाइनी जिसको आप कहते हैं पार्टिकल्स। इसके बाद ये भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दिस सॉल्यूशन जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, आपका नाम द वाटर लेवल रिमेन्स द सेम बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। आपने कहा आपका नाउ इसका मतलब द process in which substance gets dissolved in liquid forming, सब आएगा अंदर से, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं। आपका देखो ना, होमोजीनियस solution is called dissolution। होमोजीनियस में जब परफेक्टली मिक्स हो जाते हैं, आपने वन स्पून यू हैव टेकन शुगर एंड आपका जस्ट मिक्स, जस्ट स्टिरिंग इन वाटर, यू हैव ड्रॉप्ड इट ऑन ए स्ट्रिंग, आपका आप घोल रहे हैं उसको। आफ्टर समटाइम्स दैट द क्रिस्टल ऑफ द शुगर दे आर कंप्लीटली डिजॉल्व इनटू द वाटर, बट यू कांट सेपरेट देम। तो जब मिक्स हो जाए प्रॉपरली इवनली आपका, दे आर मिक्स विद ईच अदर, सो दैट्स नोन एज अ होमोजीनियस आपका मिक्सचर, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर सर? इसके बाद था क्रिस्टल, चीनी के क्रिस्टल आप देखते हैं, नमक के यू ऑलवेज सीज आपका नाम टेबल सॉल्ट के आपके क्रिस्टल्स आप देखते हैं, तो ना इट हैज वेल शेप्ड या वेल डिफाइंड भी आप कह सकते हैं geometrical shape, one crystal of KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। इसका मोलिकुलर आपका देखो ना, फॉर्मूला आपका देखो, contains millions of particles आपका which keeps dividing into smaller and smaller particles when dissolved in water। ये देखिए, ये आपका क्रिस्टल हो गया आपका नाम। इसके बाद नेक्स्ट डिफ्यूजन, वही इंटरमिक्सिंग आपका हो गया आपका नाम देखो। इज इट क्लियर? तो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, आइए दिस इंटरमिक्सिंग आपका याद रखिएगा ऑफ मॉलिक्यूल्स is called diffusion। We get a smell of आपका नाम देखिए डिटॉल, दूर से ही आपकी आ जाती है इंसेंस स्टिक, जिसको आप अगरबत्ती कहते हैं आपका नाम देखो जैसे, उसकी भी आपकी स्मेल आपकी आ जाती है आपका देखो जैसे। परफ्यूम, ये भी आपका आ जाता है आपका नाम देखो, ठीक है ना? क्लियर? फ्रॉम ए डिस्टेंस बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर मिक्स अप विद एयर। ठीक हो गया जी? क्लियर? नाउ परफ्यूम फ्रॉम अ डिस्टेंस मिक्सिंग विद एयर पार्टिकल्स या पार्टिकल्स ऑफ एयर, आप जो भी लिखें। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी का मतलब आपका क्या होगा? द एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट
मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट, MOV, जैसा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको कोई पूछता है, इसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर आपको पूछता है, समवन कैन आस्क यू डिफ्यूजन में और रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या अंतर आपका, देखो ना, ये देख लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, पर या ऐसे लिख दो, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद आपका इंट्रा या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ कहना चाह रहे सर? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the particles of molecules, ये सर आप बनाओ, देखो ये particles of molecules, ये called intramolecular force of attraction. Now this is it is maximum in solid, intermediate in liquid, and minimum in gases. इंटरमीडिएट का मतलब मॉडरेट में, जो बीच में होती है, आपका नाम इसलिए। इसके बाद इंट्रामोलिकुलर स्पेस आपका नाम देखो, दिस the space between the constituting particles, जो constituting particles के बीच में जो आपका स्पेस होता है of matter is called इंट्रामोलिकुलर स्पेस, IMS आपका देखो इंट्रामोलिकुलर से। दैट्स वाई particles of one type of matter jet into the space between particles of other type of matter. ये तो स्पेस जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स के मैटर के बीच में होता है उसको आपका IMS कहते हैं। इसीलिए आपका एक मैटर, एक टाइप के मैटर का दूसरे टाइप के मैटर के साथ जो आपका स्पेस आपका उनके बीच में आपका जो, दैट्स व्हाई पार्टिकल ऑफ वन मैटर आपका देखो गेट इनटू द स्पेस, एक का दूसरे के साथ आपका जो मिक्स हो जाना आपका नाम देखो, उसको आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। इज इट क्लियर सर? तो ये मतलब ये हवा में पढ़ा रहा हूँ, परसों से आपको इसको फिर असली ढंग से रियल में तब पढ़ाया जाएगा। अभी ये खाली चैप्टर एट ए ग्लांस की तरह हो रहा, प्लीज़।